नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार प्राइमरी टीचर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 37 को। और यह जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट है, जिसके अंतर्गत आज हम साइंस यानी कि विज्ञान के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। और आज के सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है। तो बताइए कि कौन सा विटामिन है जो कि रक्त के थक्का बनने से संबंधित है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कि विटामिन के। दोस्तों, जो विटामिन के है यह रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो फिलोक्विनोन है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो फिलोक्विनोन यह विटामिन के का रासायनिक नाम है। और जो विटामिन के जो कि रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, तो इसमें एक प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन बनाता है यह, जो कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है कि दाल अच्छा स्रोत होता है। तो बताइए जो दाल होता है यह किसका एक अच्छा स्रोत होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन का। तो दाल जो है ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। और दालों में प्रोटीन एवं विटामिन बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है। तो बताइए कि अंतिम रूप से क्या बनता है। तो ग्लूकोज बनता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है यह ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थों का एक वर्ग है। और ये रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो दिया गया कि विटामिन फिर डैश करके को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। तो हमें बताना है कि वो कौन सा विटामिन है जिसे एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो वो है विटामिन सी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और यह जल में एक विलेय विटामिन है। और अगर इस विटामिन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो स्कर्वी रोग, याद रखिएगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और इसका स्रोत क्या होता है, तो जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, मौसम्मी। तो इसमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। आगे है कि गेहूं, चावल और शहद ये किसके अच्छे स्रोत हैं। तो बताइए कि जो गेहूं है, ये चावल है और शहद है, इनमें क्या पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट के ये अच्छे स्रोत है। और जो शरीर है उसको कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, पहला जो है वो स्टार्च के रूप में प्राप्त होता है और दूसरा शुगर के रूप में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी गाजर। विकल्प के अनुसार सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गाजर। जो गाजर है वो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है। और जो विटामिन ए है यह हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद उपयोगी है, आवश्यक होता है। और इससे हमारी आंखों की जो रोशनी है उसमें फायदेमंद है ये, हड्डियों के लिए। इसके साथ ही साथ कैल्शियम स्तर को बनाए रखने के लिए विटामिन ए बेहद जरूरी है। और विटामिन ए का जो अन्य मुख्य स्रोत है उनमें गाजर, दूध, टमाटर, मछली, लाल शिमला मिर्च और हरी सब्जियां शामिल हैं। आगे है कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जाइमेज। नेक्स्ट है कि दूध किसका घटिया स्रोत है। तो दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि किसका घटिया स्रोत है। तो दूध जो है, तो यानी कि दूध में क्या नहीं पाया जाता। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। जो दूध है यह एक अपारदर्शी सफेद द्रव होता है जो कि मादाओं के दुग्ध ग्रंथियों द्वारा बनाया जाता है। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन ए, डी, के और बी पाया जाता है, किंतु विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी विटामिन ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वो कौन सा विटामिन है जो कि ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है। तो वह है विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक
एसिड। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जो विटामिन सी है यह सब्जियों को छीलने से नष्ट हो जाता है और विटामिन सी गर्मी, हवा, पानी द्वारा भी आसानी से नष्ट हो जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो मानव शरीर में जो विटामिन ए है वो कहाँ पे भंडारित होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यकृत में। तो दोस्तों जो विटामिन ए है इसका संचय यकृत कोशिकाओं में होता है और विटामिन ए यह वसा में घुलनशील विटामिन है और इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। रासायनिक नाम भी याद रखिएगा। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी बीमारी होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? बताइए, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो अगर परीक्षा में पूछा जाएगा कि वो कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? विटामिन B12 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। विटामिन B12 जिसका नाम साइनोकोबाल्मिन है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में जो विटामिन B6 दिया गया है इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन और इसकी कमी से त्वचा रोग होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन खून के जमने में आवश्यक होती है? यानी कि खून के जमने में सहायक विटामिन कौन सा विटामिन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि विटामिन के। अगला प्रश्न है कि विटामिन जो खट्टे फलों यानी साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को यानी चमड़े को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो वो विटामिन कौन सा है? ये हमें बताना है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन सी। विटामिन सी जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है, इसके साथ ही साथ यह चमड़े को स्वस्थ रखने में सहायक विटामिन है। और यह जल में घुलनशील है कि वसा में? तो जल में घुलनशील है। विटामिन सी किस में घुलनशील है? जल में विलेय विटामिन है। रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है। और यह खट्टे फलों में जैसे नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर आदि में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से होता है तो वो कौन सा रोग है जो कि विटामिन सी की कमी से होता है? तो वो रोग है स्कर्वी रोग। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्कर्वी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? तो यहाँ पे विटामिन ई के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो एक अच्छा स्रोत है दिए गए विकल्पों में वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अंडे का पीला भाग। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। और विटामिन ई जो दिया गया इसका रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल। इसका भी रासायनिक नाम याद रखिएगा। तो दोस्तों टोकोफेरॉल ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और विटामिन ए को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं, महत्वपूर्ण है। तो प्रजनन विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई को ही कहा जाता है। और यह हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधी एवं प्रमुख एंटीऑक्सीडेंट है। और विटामिन ए वसा में घुलनशील है। और यह कहाँ से प्राप्त होता है? तो अंडे के पीले भाग से, सूखा मेवा से मिलता है। इसके साथ ही साथ हरी पत्तेदार सब्जियों से विटामिन ई मिलता है। नेक्स्ट है कि दूध में खट्टापन आता है तो किस अम्ल द्वारा दूध में खट्टापन आता है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लैक्टिक अम्ल। दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, इसी की वजह से दूध में खट्टापन आता है। अगला प्रश्न है कि शक्करों में सबसे मीठी है, तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर ए। शक्करों में सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है और इसे फल शर्करा भी कहते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।